राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं नहीं हैं? बोलिए राधे राधे। आप लोग से क्षमा प्रार्थी हैं। अब माइंड मारा होगा किस लिए भाई? 2 दिन के बाद आपको सेवा करने का मौका मिल रहा है, इसलिए कि कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ गई थी। आप लोग को जानकारी है कि नया चैनल है, आप लोग हेल्प कीजिए, कंटेंट को देखिए, चूँकि ऐसी उठ पट कर हम आप लोग को बताना नहीं शुरू किए हैं। बहुत दिनों का एक्सपीरियंस है टीचिंग लाइन में। बीपीएससी भी हमने निकाल चुका है, दरोगा भी हमने रिजल्ट दे चुका है, कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। अपने तो सफलता नहीं मिली है। चलता रहूँगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊँगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊँगा। मंजिल तो नहीं मिली है, लेकिन मुसाफिर बन गए हैं। अच्छा, और नेक्स्ट बहुत वैकेंसी आने वाली है। बीपीएससी 17वीं बीपीएससी आने वाली है, बहाली रेलवे में आ चुकी है। बिहार एसएससी का एग्ज़ाम होने वाला है, CGL 4 का बिहार का एग्ज़ाम होने वाला है। यानी कि बहुत सारे वैकेंसी है। सिर्फ ज़रूरत है तो एक ही चीज़ का, तैयारी का। गाड़ी खरीदने के लिए जानते हैं क्या चीज़ की ज़रूरत है? सिर्फ एक ही चीज़, सिर्फ एक ही चीज़, सिर्फ एक ही चीज़, पैसा। उसी तरह से कंपटीशन निकालने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ की ज़रूरत है, तैयारी। पढ़ाई नहीं, तैयारी। आ गई बात समझ में? आज का हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। आज से वही प्रेम बरकरार रहेगा। आज हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्या है क्वेश्चन? कि क्योंकि हम कुंज बिहारी वाले हैं, अमीवा किससे भोजन ग्रहण करता है? यह दरोगा का 25/8/2019 को, 25 अगस्त 2019 को यह प्रश्न पूछा हुआ है बीपीएससी मेन में। क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अमीवा किससे भोजन ग्रहण करता है? तो थोड़ा सा इसको हम लोग, जिस तरह से चोर को पकड़ने के पहले पुलिस चारों तरफ से घेराव करता है, ठीक उसी तरह से एक क्वेश्चन को पकड़ने के पहले चारों तरफ से उसको घेराव करना है, ताकि क्वेश्चन छूटे नहीं। अब यहाँ जो है देखिए, यह अमीवा किस में है पढ़ने के लिए? तो जंतु विज्ञान। तो उसके पहले हम लोग देखेंगे जीव विज्ञान। जीव विज्ञान देखेंगे तो जीव विज्ञान का 2 शाखा, जीव विज्ञान का 2 शाखा, एक है जंतु विज्ञान, एक है वनस्पति विज्ञान। एक है जंतु विज्ञान, एक है वनस्पति विज्ञान। तो जीव विज्ञान का जनक किनको कहा जाता है? तो अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। यदि अरस्तु विकल्प में नहीं देगा तो आंसर क्या होगा? तो अरिस्टोटल आंसर होगा, अरिस्टोटल। आई बात समझ में? और जंतु विज्ञान का भी जनक अरस्तु, यानी कि जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान का जनक दोनों अरस्तु को कहा जाता है। लेकिन आप लगा दीजिएगा, लेकिन जीवाणु, खाली पाई दे के नू लगा दीजिए तो हो गया जीवाणु। जीवाणु विज्ञान का जनक किनको कहा जाता है? तो जीवाणु विज्ञान का जनक कहा जाता है लीवेनहॉक को, लीवेनहॉक को। लेकिन जीवाणु वर्ड का प्रयोग किसने किया? तो जीवाणु शब्द का प्रयोग 1829 ईस्वी में एहरेनबर्ग ने 1829 ईस्वी में जीवाणु शब्द का प्रयोग किया। और जीवाणु विज्ञान का जनक तो लीवेनहॉक को कहा जाता है। और जीव विज्ञान अरस्तु, जंतु विज्ञान अरस्तु, और वनस्पति विज्ञान का जनक किनको कहा जाता है? तो वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है थियोफ्रेस्टस को, थियोफ्रेस्टस को। एक बात बताइए, आधुनिक वर्गीकरण का जन्मदाता, आधुनिक वर्गीकरण का जन्मदाता किनको कहा जाता है? तो आधुनिक वर्गीकरण का जन्मदाता आधुनिक वर्गीकरण का जन्मदाता लिनियस को कहा जाता है, लिनियस को, लिनियस को। लिनियस ने ही वैज्ञानिक नाम दिया। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस लिन, लिन का मतलब लिनियस, लिनियस ने ही मनुष्य का वैज्ञानिक नाम दिया। यानी कि इन्होंने बताया कि किसी भी जीव पौधा का जो वैज्ञानिक नाम होता है उसका निर्माण 2 वर्ड से होता है। जो पहला वर्ड होता है उसको वंश बोलते हैं। जैसे मैं उदाहरण के लिए, जैसे मैं अभी अमीवा को ही देख लीजिए, होमो सेपियंस तो सबको जानता है, अमीवा को ही देख लीजिए। अमीवा का वैज्ञानिक नाम है अमीवा प्रोटियस। तो अमीवा क्या हो गया? वंश। प्रोटियस क्या हो गया? तो जाति। यानी कि अमीवा किस जाति का है? तो प्रोटियस। किस वंश का है? तो अमीवा खुद अमीवा वंश का है। किस जगत का है अमीवा? क्वेश्चन दे देगा, प्रोटिस्टा। किस संघ का है? तो प्रोटोजोआ। जैसा क्वेश्चन जैसा आंसर, क्योंकि हम कुंज विहारी वाले हैं,
इतना आ गई बात समझ में। जीव विज्ञान का जनक अरस्तु या अरिस्टोटल, जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु, वनस्पति विज्ञान का थियोफ्रेस्टस, आधुनिक वर्गीकरण का लिनियस, और चिकित्सा विज्ञान का क्वेश्चन दे देता है कि चिकित्सा विज्ञान का, तो चिकित्सा शास्त्र का जो जनक है, चिकित्सा शास्त्र, वो चिकित्सा शास्त्र का जनक किनको कहा जाता है, तो हिप्पोक्रेटस को। चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। और जीवाणु विज्ञान का जनक ल्यूवेनहॉक। जीवाणु शब्द का प्रयोग 1829 में किसने किया, तो एहरेनबर्ग ने किया। अब नेक्स्ट नंबर देखते हैं क्या आगे प्रश्न जो है। अब हम लोग देखेंगे कि अरस्तु साहब, थियोफ्रेस्टस साहब, लिनियस साहब ने कौन सी पुस्तक लिखी। नोट करके आप लिख लीजिएगा, नोट देकर इसको आप लिख लीजिएगा। क्या लिखिएगा, जैसे में ए हैं अरस्तु साहब, नंबर 1 बात। ए हैं आपका थियोफ्रेस्टस साहब, थियोफ्रेस्टस साहब हैं। नंबर 2 बात, नंबर 3 बात, ए हैं लिनियस साहब, लिनियस साहब। तो अरस्तु ने एक पुस्तक लिखी जिनका नाम है जंतु इतिहास, जंतु इतिहास, हिस्टोरी ऑफ एनिमेलिया, यानी कि हिस्ट्री ऑफ एनिमेलिया, यह पुस्तक लिखा हुआ है अरस्तु के द्वारा। थियोफ्रेस्टस के द्वारा क्या लिखा हुआ है, द हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम। इन्होंने क्या लिखा, लिनियस साहब ने, लिनियस साहब ने जो है लिखा सिस्टेमा नेचुरी, सिस्टेमा नेचुरी ने लिनियस साहब ने लिखा। अब यहाँ ध्यान से समझिए, ये पुस्तक को आप नोट कर लीजिएगा। 3 वैज्ञानिक ने 3 पुस्तक लिखा, नोट कर लीजिएगा। लेकिन इसको बात है कि याद कैसे होगा। अब दे देगा कि हिस्ट्री ऑफ एनिमेलिया किसने लिखा, तो अरस्तु। देखिए, जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को कहते हैं। एनिमल मतलब क्या होता है, जंतु, जानवर, तो एनिमल लगा दीजिएगा अरस्तु साहब के। थियोफ्रेस्टस साहब को बोलते हैं वनस्पति विज्ञान का जनक, वनस्पति विज्ञान का जनक बोलते हैं थियोफ्रेस्टस साहब को, वनस्पति विज्ञान का जनक बोलते हैं। वनस्पति मतलब पौधा, पौधा को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, प्लांट। तो प्लांट जिसमें देखिएगा प्लांट, तो उसको आप लगा दीजिएगा थियोफ्रेस्टस। लिनियस साहब एक बच गए, तो सिस्टेमा नेचुरी, लिनियस। देखिए लिनियस, लिनियस नियस नेचुरी, यानी कि एनिमल मतलब जंतु, जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु, इसलिए इनके साथ लगा दीजिए। प्लांट मतलब पौधा, वनस्पति विज्ञान का जनक है, तो इनके साथ लगा दीजिए। एक बच गए सिस्टेमा नेचुरी। अब यहाँ पर जो देखिए, पृथ्वी पर जो जंतु वर्ग है, एनिमेलिया का जो वर्गीकरण किया गया, ध्यान से समझिएगा। एनिमेलिया का जो वर्गीकरण किया गया, एनिमेलिया, एनिमेलिया मतलब जंतु का जो वर्गीकरण किया गया, जो जंतु का जो वर्गीकरण किया गया, वह जंतु का वर्गीकरण 2 रूपों में किया गया। एक प्रोटोजोआ, एक प्रोटोजोआ और एक मेटाजोआ, एक मेटाजोआ, मेटाजोआ। अब प्रोटोजोआ के अंतर्गत क्या हुआ, एक कोशिकीय, एक जितने भी एक कोशिकीय जीव है उसको प्रोटोजोआ संघ में रखा गया, प्रोटोजोआ संघ में रखा गया एक कोशिकीय जीव को। अब बहुकोशिकीय जीव को, ध्यान देंगे, बहुकोशिकीय जीव को, बहुकोशिकीय जीव को मेटाजोआ संघ के अंतर्गत रखा गया। तो प्रोटोजोआ संघ के अंतर्गत जितने भी जीव है सब एक कोशिका से मिलकर बना है, यानी कि एक कोशिकीय जीव के अंतर्गत एक ही को संघ आता है जिसका नाम है प्रोटोजोआ। एक कोशिकीय जीव के अंतर्गत एक ही को संघ आता है जिसका नाम है प्रोटोजोआ। अब बहुकोशिकीय जीव के अंतर्गत मेटाजोआ आता है। अब बहुकोशिकीय जीव के अंतर्गत कितने संघ को रखा गया है, तो 9 संघ को रखा गया है। आपका प्रश्न जो है पूछता है कि निम्नलिखित में से बहुकोशिकीय जीव के अंतर्गत कितने संघ को रखा गया है, तो 9 संघ को। अब मेटाजोआ आता है बहुकोशिकीय जीव, अब प्रोटोजोआ आता है एक कोशिकीय जीव, यानी कि एक कोशिकीय जीव के अंतर्गत प्रोटोजोआ संघ को रखा गया है। यही प्रोटोजोआ, दिमाग में लाइएगा, यही प्रोटोजोआ जो संघ है, प्रोटोजोआ जो संघ है, प्रोटोजोआ जो संघ है, इसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ जो है देखिए,
प्रश्न जो है क्या देता है इसे, क्योंकि हम कुंज विहारे वाले हैं। अब यहाँ जो है देखिए क्या क्वेश्चन आपका है इसे, ये जो आपका प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ 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 जो शब्द है, प्रोटोजोआ शब्द का प्रयोग गोल्डफस ने किया था। क्वेश्चन पूछा हुआ है, प्रोटोजोआ शब्द का प्रयोग गोल्डफस ने किया था। प्रोटोजोआ स्वतंत्र जीवी भी है और परजीवी भी है, यानी कि यह किसी के ऊपर आश्रित भी रहता है और स्वतंत्र भी है। नेक्स्ट नंबर देखेंगे प्रोटोजोआ के विषय में कि इसका जो उत्सर्जन है, श्वसन जो क्रिया है, वह विसरण क्रिया के द्वारा होती है, वह विसरण क्रिया के द्वारा होती है। नेक्स्ट नंबर देखिए, इसमें जो प्रजनन होता है वह अलैंगिक क्रिया के द्वारा होता है। अलैंगिक क्रिया के द्वारा इसमें जो है प्रजनन की क्रियाएं होती है प्रोटोजोआ में। प्रोटोजोआ क्या है, इसके अंतर्गत आने वाला जो है जलीय जीव होता है। यह जो है जलीय जीव है। जैसे में अमीवा जलीय जीव है, लवणीय भी हो सकते हैं, साधारण जल में भी रहता है और लवणीय जल में भी रहता है, लवणीय जल में भी रहता है। प्रोटोजोआ संघ के अंतर्गत जितने भी जीव आते हैं, जैसे में अमीवा, पैरामीशियम कार्डेटम, इवग्लिना, ट्रोपोनोसेमा, प्लाज्मोडियम, ये सब आता है आपका प्रोटोजोआ संघ के अंतर्गत। तो प्रोटोजोआ संघ के अंतर्गत जितने भी जीव आते हैं सब एक कोशिकीय जीव है और सबका यह लक्षण होता है। इसको आप माइंड में रख लीजिएगा, इसको आप नोट कर लीजिएगा। मेन रूप से हम लोगों को देखना है अमीबा के विषय में। यहाँ अमीबा से दिया हुआ है क्वेश्चन, तो अमीबा के विषय में मेन रूप से हम लोग को देखना है। क्वेश्चन क्या है से देखिए, ये जो आपका अमीबा है, ये जो आपका अमीबा है, तो इससे क्वेश्चन क्या क्या पूछता है से देखिए। सबसे पहले जानेंगे हम लोग कि इसका वैज्ञानिक नाम क्या है। अमीबा का वैज्ञानिक नाम क्या है। हम लोग एक ही चीज़ ज़्यादा जानते हैं कि अमीबा का आकार अनियमित आकार, यही जानते हैं। लेकिन देखो क्या क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है। अमीबा का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो अमीबा का वैज्ञानिक नाम है अमीबा प्रोटियस, अमीबा प्रोटियस। नंबर 2, अमीबा की खोज, अमीबा की खोज कब किया गया, तो 1755 में। किसने खोज किया, तो रोसेनहाफ ने खोज किया। ये कहाँ के वैज्ञानिक थे, तो यह जर्मनी के वैज्ञानिक थे, चित्रकार भी थे, कीट वैज्ञानिक भी थे। तो अमीबा की खोज 1765 में रोसेनहाफ ने किया। इसका वैज्ञानिक नाम अमीबा प्रोटियस। तो जब वैज्ञानिक नाम में 2 शब्द होता है तो ये जो अमीबा है तो ये अमीबा का वंश हो गया। और प्रोटियस क्या है, यानी कि अमीबा किस जाति का है, तो यह प्रोटियस जो है जाति का है। अब क्वेश्चन देता है कि अमीबा जो है, अमीबा किस वर्ग में आता है, तो अमीबा जो है राइजोफोरा वर्ग में आता है, राइजोफोरा वर्ग में आता है अमीबा। नेक्स्ट नंबर है कि अमीबा किस जगत का है, तो अमीबा जो है प्रोटिस्टा जगत का है, प्रोटिस्टा जगत का है अमीबा। नेक्स्ट नंबर आपको क्वेश्चन देता है कि अमीबा किस संघ का है, तो अमीबा पहले ही हम बता दिए जितने भी एकोष्कीय जीव है सब प्रोटोजोआ संघ का है, तो यह प्रोटोजोआ संघ का है। आई बात समझ में। अमीबा का वैज्ञानिक नाम अमीबा प्रोटियस। अमीबा क्या है तो वंश, प्रोटियस क्या है तो जाति। अमीबा की खोज 1765 में रोसेनहाफ ने किया था, जर्मनी के वैज्ञानिक थे। अमीबा किस वर्ग का है तो राइजोफोरा। अमीबा किस जगत का है तो प्रोटिस्टा। अमीबा किस संघ का है तो प्रोटोजोआ। इसको नोट कर लेंगे। अब नेक्स्ट नंबर जो है देखेंगे, आपका प्रश्न जो है पूछता है, ध्यान से समझिएगा। आपका प्रश्न जो है पूछता है कि जो अमीबा है, यह जो अमीबा है, अमीबा, तब अमीबा जो है किससे भोजन ग्रहण करता है। क्वेश्चन यह है कि भोजन यह किससे ग्रहण करता है। तो यदि यहाँ पर भोजन ग्रहण नहीं देकर ये दे देता कि अमीबा चलन किससे करता है, या ये नहीं देकर ये दे देता कि अमीबा प्रचलन किससे करता है, ये दोनों वर्ड आइए इट इज सेम, ये तीनों में से कोई एक आंसर रहता है तो इसका आंसर होता है कुटपाट, यानी कि इसको बोलते हैं सीउडोपोडिया। सीउडोपोडिया यानी कि विकल्प में ए नहीं रहता तो विकल्प में ए होता है।
ए नहीं रहेगा तो ए होगा। तो यदि रहेगा कि अमीवा किससे भोजन ग्रहण करता है, यदि ये नहीं रहेगा, ए रहता कि अमीवा किससे चलन करता है तो आंसर भी यही। प्रचलन किससे करता है तो आंसर भी यही। ये नहीं रहेगा तो सीउडोपोडिया, यानी कि सीउडोपोडिया, इसको ढंग से लिख लीजिए, सीउडोपोडिया, सीउडोपोडिया। यदि ए नहीं रहेगा तो ए हो जाएगा। अब यहाँ जो है देखिए, और इस प्रकार के भोजन बनाने की प्रक्रिया को, यानी कि अमीवा को भोजन बनाने की प्रक्रिया, अमीवा की बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो अमीवा को भोजन बनाने की प्रक्रिया को बोलते हैं फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस जो है अमीवा को भोजन बनाने की प्रक्रिया को बोलते हैं फेगोसाइटोसिस। इसका अमीवा का आकार कैसा होता है? तो अमीवा का आकार जो होता है वह अनियमिताकार होता है। अनियमित जो है अमीवा का जो है आकार होता है, इस चीज़ को जानते हैं। अमीवा में तारक काय, सेंट्रोसोम नहीं होता है। अमीवा में तारक काय सेंट्रोसोम इसको बोलते हैं, ये कोशिका का पार्ट्स है। सेंट्रोसोम यानी कि अमीवा में सेंट्रोसोम अनुपस्थित रहता है। अमीवा में सेंट्रोसोम अनुपस्थित रहता है, इसको दिमाग में रखिएगा। क्वेश्चन देता है कि अमीवा का कौन सा कोशिकांग अनुपस्थित रहता है, तो तारक काय जो है अनुपस्थित रहता है, इसको आप माइंड में रखिएगा। अमीवा का उत्सर्जन, अमीवा का जो उत्सर्जन होता है वह किस रूप में होता है? अ से अमीवा तो अ से अमोनिया, अमोनिया के रूप में अमीवा के द्वारा उत्सर्जन किया जाता है, इसको दिमाग में रखिएगा। अमीवा के द्वारा जो उत्सर्जन किया जाता है वह किस रूप में किया जाता है? तो अमोनिया के रूप में जो है उत्सर्जन किया जाता है। भोजन बनाने की प्रक्रिया को फेगोसाइटोसिस कहते हैं। आकार अनियमित होता है। अमीवा में क्या प्रेजेंट नहीं होता है? तो तारक काय। अमीवा के द्वारा जो उत्सर्जित पदार्थ होता है उसका नाम क्या है? तो अमोनिया नाम है। अ से अमीवा तो अ से अमोनिया। और भोजन ग्रहण दे दिया तो ठीक है, चलन दे देगा तो यही होगा, प्रचलन दे देगा तो यही होगा। और यदि ये नहीं रहेगा तो सीउडोपोडिया इसका आंसर होगा। आइए बात समझ में। अब नेक्स्ट नंबर जो है देखिए क्या क्वेश्चन है से, कीट वर्ग में कौन नहीं आता है? तो कीट वर्ग में कौन नहीं आता है? तो देखिए मच्छर, मच्छर में पैर की संख्या होता है 6, मक्खी में होता है 6, मकड़ी में होता है 8, मधुमक्खी में होता है 6। यानी कि ये रीजनिंग के तौर पर हो गया। 6 से कोई कौन अंतर है? ए वाला अंतर है, मकड़ी। यानी कि जिसका पैर 6 हुआ वह कीट वर्ग में आ गया। यानी कि कीट वर्ग में 6 पैर वाले आते हैं, और जिसमें कीट 6 पैर नहीं है तो वह कीट वर्ग में नहीं आते हैं। तो मच्छर में हो गया 6, मक्खी में हो गया 6, मधुमक्खी में हो गया 6, यानी कि ये सब कीट वर्ग में है। इस समय कीट वर्ग के अलावा और जो है देख लीजिए, जैसे मैं आपको क्वेश्चन दे देगा कि कॉकरोच, कॉकरोच में के गो पैर? तो 6 गो। तितली, कॉकरोचवा कैसे लेकर देखिए कि के गो पैर वाही। तितली में के गो? तो 6 गो, दिमाग में रखिएगा। अब यहाँ पर पूछ देगा मकड़ी, तो मकड़ी में के गो है? 8 गो। तो मकड़ी और बिच्छू इसमें पैर की संख्या 8, कीट वर्ग में नहीं आता है। अब बाकी ये सब जो है मच्छर, मक्खी, मधुमक्खी, ये तीनों माँ वाला याद कर लीजिएगा इसी तरह से। मच्छर, मक्खी, मधुमक्खी, मच्छर, मक्खी, मधुमक्खी, मच्छर, मक्खी, मधुमक्खी। एगो अलग से याद रख लीजिए कॉकरोच और तितली। अब मकड़ी के साथ याद रख लीजिएगा बिच्छू। बिच्छू में 8 होते हैं, 8 होते हैं पैरों की संख्या। मछली बोल रहे हैं जी। मकड़ी के जाल में क्या पाया जाता है? तो प्रोटीन। नाखून में प्रोटीन, ऊन में प्रोटीन, उसका नाम क्या है? तो अल्फा कैरोटीन। दूध में क्या पाया जाता है? प्रोटीन, उसका नाम क्या है? तो रेनिन एंजाइम। अब प्रोटीन का क्या नाम है दूध में? तो केसिन। गाय का दूध पीला, कैरोटीन। भैंस का दूध उजला, केसिन। आदमी का रंग काला, मेलानिन की अधिकता के कारण, कमी के कारण गोरा, जमाव के कारण तिल का निर्माण। टमाटर का रंग लाल, लाइकोपिन। अच्छा एक बात, जो टमाटर फटा हुआ रहता है उसको किसकी कमी के कारण, किस एलिमेंट्स की कमी के कारण? तो बोरॉन तत्व की कमी के कारण। चुकंदर का रंग रेड, विटामिन के कारण होता है, विटामिन के कारण होता है। अब यहाँ पर जो है देखिए नेक्स्ट नंबर, अब जो देखिए, अब आपका क्वेश्चन है कि किस जीव में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? एक बात जानते हैं जी, केंचुआ के नाम सुने हैं? केंचुआ, तो केंचुआ को अर्थवर्म बोलते हैं। केंचुआ को क्या कहा जाता है? तो किसान का मित्र, किसान का मित्र कहा जाता है केंचुआ को। कहूँ कि तो हम जानबे कर रही, तो कुंज बिहारी में कहे लगे अली है जी, तो कुंज बिहारी में कहे लगे अल है से देखते जाइए। केंचुआ का जो रंग होता है, जो भूरा कलर का होता है, वह पोरोफायरिन के कारण होता है।
पोरोफायरिन के कारण केंचुआ का रंग जो है भूरा कलर का होता है। इसको किसान का मित्र बोलते हैं या प्राकृतिक किसान। कहीं कहीं दे देगा कि प्राकृतिक किसान किसको कहते हैं, तो केंचुआ को। किसान का मित्र किसको कहते हैं, तो केंचुआ को। केंचुआ का रंग जो मध्यम कलर का होता है, भूरापन कलर का, मिट्टी कलर का, किसके कारण होता है, तो पोरोफायरिन के कारण होता है। केंचुआ के अंत में क्या है जी, आ आ आ आ आ अ, तो आ से होता है 8, यानी कि हृदय, इसमें हृदय चैम्बर के गो हो गया, तो 8 गो हो गया केंचुआ में हृदय चैम्बर। अब क्वेश्चन है, इसमें हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है, HB, हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु जी, लोहा, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम। हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन क्या है, तो लौहयुक्त प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन का रंग कैसा होता है, तो बैंगनी, लेकिन वह जब ऑक्सीजन से मिल जाता है ब्लड तो हो जाता है चमकदार रेड। आई बात समझ में। अब आगे प्रश्न जो है देता है आपका कि मनुष्य का रक्त का रंग रेड हीमोग्लोबिन के कारण। कॉकरोच का रक्त का रंग कैसा होता है, तो सफेद, किसके कारण, तो हीमोलिम्फ। ऑक्टोपस का रक्त का रंग कैसा होता है, नीला, किसके कारण, हीमोसाइनिन के कारण। और हीमोग्लोबिन का विलय जो होता है केंचुआ में होता है। आई बात समझ में। लेकिन ये जो केंचुआ का जो ब्लड है, प्लाज्मा और रुधिराणु है, आरबीसी है, यहाँ देखिएगा प्लाज्मा और आरबीसी है। तो जो हीमोग्लोबिन का विलय होता है वह आरबीसी में नहीं होता है, प्लाज्मा में होता है। तो आपका क्वेश्चन पूछता है कि किस में हीमोग्लोबिन का विलय होता था, केंचुआ में। लेकिन केंचुआ के रक्त के किस भाग में, केंचुआ के रक्त के किस भाग में, केंचुआ के रक्त के किस भाग में, प्लाज्मा के रुधिराणु में, सॉरी आरबीसी में। तो हीमोग्लोबिन का विलय प्लाज्मा में हो जाती है, आरबीसी ऑलरेडी रहता ही है केंचुआ में, इसलिए रेड जो है उसका रंग जो है दिखाई पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है तो रंगवा जो है दूसरा चीज दिखाने पड़ेगा, ना ना ना, आरबीसी तो मौजूद होता ही है, लेकिन हीमोग्लोबिन का जो विलय होता है वह प्लाज्मा में होता है। यह आपका क्वेश्चन है, इसको नोट कर लेंगे। अब यहाँ पर है कि रक्त नहीं होता है किंतु श्वसन करता है। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला हाइड्रा इसका आंसर होगा। जोंक में रक्त को जमने से रोकता है। अब यहाँ ध्यान से समझिए, इसको नोट कर लीजिए। अब यहाँ जो है देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो हाइड्रा। हाइड्रा। एक बात जानते हैं, केंचुआ का जो उत्सर्जन होता है, नोट कर लीजिएगा कि केंचुआ का जो उत्सर्जन होता है वह वृक्क के द्वारा होता है, किडनी के द्वारा केंचुआ का उत्सर्जन होता है। पूछता है क्वेश्चन कि केंचुआ का उत्सर्जन वृक्क के द्वारा होता है। आई बात समझ में। और अमीवा में जो उत्सर्जन और श्वसन होता है वह विसरण क्रिया के द्वारा होता है। और केंचुआ में जो उत्सर्जन होता है वह वृक्क के माध्यम से होता है, किडनी के माध्यम से होता है। और अमीवा का जो उत्सर्जित पदार्थ को क्या बोलते हैं, अमोनिया। और किसमें रक्त नहीं होता है किंतु श्वसन करता है, तो हाइड्रा। यहाँ पर सवाल है कि जोंक में रक्त को जमने से कौन रोकता है। यहाँ पर देखिए 1 2, तो जोंक में जमने से रोकता है हीरुडिन। हीरुडिन नामक एक तत्व पाई जाती है जो रोकता है। अब मनुष्य में रक्त को जमने से कौन रोकता है, तो हिपेरिन। हिपेरिन दिमाग में रखिएगा। यानी कि हमारे शरीर में 5-इरोनोजोन और प्रोथ्रोम्बिन 2 तत्व होते हैं, प्रोटीन, जिसका निर्माण होता है लीवर में। वो क्या करता है कि रक्त को जमाता है, कौन, तो 5-इरोनोजोन और प्रोथ्रोम्बिन। लेकिन हिपेरिन कहता है कि हम जमना ही न देंगे। वो दो को मिल रहता है, 5-इरोनोजोन और प्रोथ्रोम्बिन, आई अकेले ही ले रहता है धर के, हम जमना ही नहीं तुमको देंगे। तो हमारे शरीर में जैसे में 5-इरोनोजोन कहाँ पाया जाता है, शरीर में, लीवर में। तो हमारा तो शरीर में ब्लड तो जम जाना चाहिए था जी, न जमल चाहिए था, जम जाना चाहिए था, लेकिन जमता क्यों नहीं है आखिर, तो हिपेरिन के मौजूदगी के कारण नहीं जमता है। आई बात समझ में। अब यहाँ पर सवाल यह है कि रक्त को थक्का से कई तरह के क्वेश्चन पूछता है, जैसा क्वेश्चन जैसा जवाब। रक्त को थक्का जो जमाने के लिए कौन विटामिन, तो के। कौन तत्व, तो कैल्शियम। कौन धातु, तो कैल्शियम। कौन प्रोटीन, तो 5-इरोनोजोन। कौन रक्त का भाग, तो प्लेटलेटस या थ्रोम्बोसाइटस। यह दरोगा में पूछल हल्ले रे बाबून कि रक्त को थक्का जमाने के लिए रक्त का कौन सा भाग है,
तो प्लेटलेटस या थ्राम्बोसाइटस एक ही न माना है जे। डेंगू हो जाए तो प्लेटलेटस से कि न कमी हो वही जे, या कोई भी बीमारी में होता है उसमें ज़्यादा होता है। आई बात समझ में? तो जो 2 दिन से वीडियो नहीं जा रहे थे, देखिए हम टेक्निकल मामले में जीरो हैं, आपको बता देते हैं। इतना जो सेटअप जो तैयार किया गया है, इतना सेटअप तैयार किया गया है, ऐसे नहीं सेटअप तैयार किया गया है, कुछ टारगेट लेकर सेटअप तैयार किया गया है। फ्री में नहीं मिलता है, लाखों लाख रुपया लगता है। इसको कौन चाहेगा कि बर्बाद हो जाए? हमको जब मंजिल नहीं मिला, बीपीएससी हमको नहीं हुआ, तो आखिर हम क्यों चाहेंगे कि हम एक अच्छे हम टीचर नहीं बन सके? है कि नहीं है? क्या चीज़ के भगवान कमी दिए हैं? किसी चीज़ का कभी कमी भगवान नहीं दिए हैं। ज़िंदगी भर हमने मेहनतें किया है, बीपीएससी हमने निकाला है, दरोगा हमने निकाला है, गर्व से बोलते हैं कि हमने निकाला है। आई बात समझ में? चलता रहूँगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊँगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊँगा। आप वीडियो इसी तरह से देखो, कंटेंट को देखो, नोट बनाओ, उसको कई बार रिवीजन करो, इसको बोलते हैं तैयारी। इसी तरह से आपका स्नेह प्रेम बना हुआ रहे, मेरा प्रयत्न जारी रहेगा आपको शिखर तक पहुंचाने के लिए। हम तो नहीं पहुंचे भाई, लेकिन पहुंचा सकते हैं, क्योंकि पढ़ाई से मेरा लिंक कभी नहीं टूटा है। तैयारी करते करते हमने क्लास भी चलाया, हमने पढ़ाया भी, अभी तक भी पढ़ते हैं। आगे देखते जाइए क्या क्या होता है ऐसे। एक बार बोलो तुझे न बोलबा हूँ, 2 दिन से न वीडियो बनावे थोड़ा तो रुस गल हूँ ना बोलूँ ना। कुंज बिहारी हमारी शान है, बोलूँ क्योंकि हम कुंज बिहारी की जान है, बोलूँ क्योंकि कंटेंट ही हमारा, न बोलबा हूँ बोलता हूँ।